नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसैनी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी के मॉडर्न पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से जो लेंथी चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट कैसे बनाया जाए और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, वो सारी बातें हम करेंगे। तो अब मैंने इंडेक्स बनाया था, आपने वीडियो देखा होगा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अध्याय फर्स्ट की, इसमें है एनाटॉमिकल टर्मोलॉजिक्स। ठीक है, शारीर रचना संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। तो दोस्तों ये बेस है मतलब एनाटॉमी का। जिस तरीके से अपन किताब पढ़ना सीखते हैं उससे पहले से कै ख ग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे अपन इंग्लिश की बुक स्टडी करने से पहले ABC जो बेसिक है वो अपन स्टडी करते हैं, इसी तरीके से एनाटॉमी स्टडी करने से पहले अपन को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिन शब्दों का बार बार यूज होगा, जिन वर्ड्स हम बार बार स्टडी करेंगे, वो सारे शब्द इस चैप्टर में है। मैं आपको बता दूं पहले कि इस चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं आता है, डेफिनेटली 99% क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पूरी एनाटॉमी के जो 150 नंबर हैं, पेपर सेकंड के 100 और पेपर फर्स्ट के 50, तो उन 150 नंबर आप तभी ला पाओगे, तभी समझ पाओगे, तब आपको एनाटॉमिकल शब्दावली। आप किताब पढ़ना तभी सीख सकते हो जब कै ख ग ए आ ई उ और वो जो बारखड़ी होती है मतलब वर्णमाला सीख सकते हो, तभी किताब पढ़ सकते हो। तो एनाटॉमी तभी स्टडी कर सकते हो, तभी समझ सकते हो, तब आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आती हो। तो ये चैप्टर मतलब नंबरों के हिसाब से तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको 150 नंबर में से अगर आपको 100 नंबर भी लाने हैं, 120 नंबर भी लेके आना है, पास भी होना है, तो इन शब्दों का, इन वर्डों का मतलब आपको याद होना चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो अध्याय फर्स्ट है शारीर रचना संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो इसमें है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें 4 भागों में बांटा गया है कि भाई एनाटॉमिकल स्थिति क्या होती है। तो बॉडी की एनाटॉमिकल स्थिति किस तरीके से होती है वो आपको याद होनी चाहिए। एनाटॉमिकल प्लेन की मैं आपको बता दूं कि एनाटॉमिकल प्लेन कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है एनाटॉमिकल प्लेन का। ठीक है, अगला पॉइंट था संधियां एवं उनकी गतियां, जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कि जॉइंट्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, उनकी गतियां किस तरह की होती हैं, और पारिभाषिक शब्दावली, सम इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स। तो मतलब बेस है ना जो एनाटॉमी का यहाँ पे है। अगर आपको इसको एनाटॉमी को समझना है, क्योंकि आगे जाके कोई सा भी अंग, कोई सी भी मसल्स, कोई सी भी आप जॉइंट्स, कोई सब मतलब किसी भी सिस्टम को जाके स्टडी करोगे तो आप उसकी स्थिति बताओगे कि एनाटॉमिकल स्थिति क्या है। उसका जब प्लेन से अगर काटते हैं तो भाई उसके अनुप्रस्थ में क्या है, लंबवत में क्या है, वो सारी संधियां, जो अभी जॉइंट्स पढ़ेंगे तो किस तरह की गतियां करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट अपन टर्म्स यूज करते हैं भाई एंटीरियर पोस्टीरियर, वो सारी बातें इस चैप्टर में है। तो एनाटॉमी स्टडी करने से पहले आप ये मत सोचिए कि भाई इसमें क्वेश्चन नहीं आता तो अपन क्यों स्टडी करें। अगर आप ये स्टडी नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए ये आपको स्टडी करना है। नंबरों के लिए नहीं, तो मतलब एनाटॉमी समझने के लिए, एनाटॉमी पास करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एनाटॉमिकल पोजीशन में कौन कौन सी है, सुपाइन पोजीशन, प्रोनाइन पोजीशन और लिटोटोमी पोजीशन, ये आपको याद होनी चाहिए क्या है। ठीक है, फिर है एनाटॉमिकल टर्म, जो उसमें मीडियल है, सुपीरियर डीप है, सुपीरियर इंफीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, मीडियल प्रोमैक्सिल, पामर, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सब इनका मतलब क्या है, क्योंकि बार बार ये कम से कम अगर हर चैप्टर स्टडी करोगे, कोई सी मसल स्टडी करोगे, ये आएंगे बार बार, तो इनका मतलब आपको याद होना चाहिए। एनाटॉमिकल प्लेन्स किस तरीके से, देखो सेजिटल प्लेन, मिड सेजिटल प्लेन, पैरासेजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन, मेडियल प्लेन, ओब्लिक प्लेन, मिड क्लेविकुलर प्लेन और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये इतने सारे प्लेन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनको समझना है आपको किसी सीनियर की सहायता से। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले मैं पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट बता दूं, क्वेश्चन बता दूं, शॉर्ट बता दूं, क्योंकि एग्जाम आने वाले स्टूडेंटों के अगर अपन डिटेल में स्टडी करने लग गए अभी से, मैं अगर वीडियो बनाने लग गया तो बाकी बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, अब है एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, इससे संबंधित, जो प्लेन से संबंधित, एनप्सा, एनजीओसी, ये कोई जरूरी इतना ये कम आएगा इसका, तो इसको प्लेन को आप प्लेन याद रखना। अब आते हैं टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के अंदर रोटेशन है, सुपरसेशन, प्रोजेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन और एडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अबडक्शन और एडक्शन, देखो
ए बी और ए डी, इसमें नाम हो जाता है एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। इनका मतलब क्या है, मतलब एनाटॉमी का ये एबेसेड है, ABCD है, आपको ये याद होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप जितना याद करोगे वो उतना फायदेमंद रहेगा। आप बार बार अटकोगे नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को देख के फिर आंसर लिख सकते हो। जैसे कि आप एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कोई से भी अंग को डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि अपनी बॉडी में सारे अंग हैं, तो उसके हिसाब से आप एनाटॉमिकल परिभाषिक इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके कोई सा भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं यही बोलूँगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, एनाटॉमी समझने के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी को समझने के लिए, एनाटॉमी में नंबर लाने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं कुछ बता रहा हूँ जो आपने सुना होगा। धन्यवाद।